एसपी के दफ्तर में जब एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में लेकर के जाता है, अपना शिकायत पत्र लेकर के, तब मैडम के जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है, मैडम कहती हैं कि बताइए अंकल क्या बात है। तब वह बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि मैडम साहब, आप मेरी बेटी की इज्जत को बचा लीजिए, मेरी बेटी के साथ में आज बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। और फिर वह हाथ जोड़ कर वो व्यक्ति रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और तब वो व्यक्ति बताता है कि मैडम, हमारे गांव का एक व्यक्ति है जिसके पूरे क्षेत्र में गुंडा राज चलता है। अगर आपने उसकी हकीकत को जान लिया तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति ने एसपी साहिबा को क्या बात बताई थी, क्या कहानी बताई थी, जो उसे सुनकर के उनके होश उड़ गए थे और वो बिल्कुल परेशान हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरी इस नए कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी एरिया में गांव पड़ते हैं। उस गांव का दबंग टॉप का आदमी था और जो उसके चमचे थे, जो उसके इशारे पर नाचते थे। तो उस गुंडे का, उस दबंग आदमी का उस क्षेत्र में पूरा बोलबाला था, उसी की वहां चलती थी। जो उसका कहना नहीं मानता था तो उसके साथ में बहुत बड़ा सलूक करता था, बहुत बुरा हाल कर देता था। उनके जीने के लिए बिल्कुल उनकी जिंदगी पत्थर से भी बदतर बना दिया करता था। इस तरीके से उसका जो दबंग टॉप का व्यक्ति था, उसका बोलबाला चल रहा था। अब इस बात से पूरा गांव और पूरा क्षेत्र बड़ा दहशत में था कि आखिर इस व्यक्ति से हम बचे तो कैसे बचे। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बताते, उस दबंग आदमी की एक बात और थी, जो पूरा गांव उसकी इस बात से सहमा सहमा रहता था। हमेशा उनके दिलों में डर बना रहता था कि आज आखिर हमारी बेटी के साथ में ऐसा ना हो। तो आइए, कौन सी वो बात थी। जो दबंग टॉप का आदमी था, जो वह गुंडा था जिसका उस गांव में बोलबाला चल रहा था, वो जिस गांव में रहता था, उस गांव में जब भी किसी लड़की की शादी हुआ करती थी और जब भी उस गांव में बारात आया करती थी, तो उसका एक आदेश था कि लड़की की जब शादी यहाँ पर होगी तब उसकी विदाई उस समय होगी जब एक रात वो मेरे साथ बिताया करेगी। अब ये आदेश सुनकर पूरा गांव हमेशा दहशत में रहा करता था, हमेशा डर डर के जी रहा था। फिर जब भी लड़की की बारात आती थी और जब भी लड़की की विदाई होती थी, उससे पहले, विदाई से पहले, वो गुंडा जो दबंग टॉप का आदमी था, वह अपने उस दबंग टॉप के आदमी के साथ आदमी काम कर रहे थे, जो उसके चमचे थे, वो उन्हें आदेश दे दिया करता था और वो उस लड़की को बारात विदा होने से पहले उठाकर उसकी कोठी पर ले आया करते थे। और वह जो दबंग टॉप का आदमी था, फिर वो उनके साथ में एक रात सुहागरात मनाया करता था और सुबह होते ही वह बारात के लिए, दूल्हे के लिए उस लड़की को सौंप दिया करता था और लड़की की विदाई हो जाया करती थी। लेकिन इस बात से गांव बहुत परेशान था, क्योंकि जो लड़की अपनी इज्जत के लिए मरती थी और जो अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती थी, वो लड़की तो विदाई के वक्त या फिर विदाई के जाने के बाद वह या तो अपने मायके में या फिर अपने ससुराल में खुदकुशी कर लिया करती थी। ऐसे कई घटना घट चुकी थी और ये काफी हो रही थी और एसपी का जो दफ्तर था, वहां पर काफी शिकायतें जा रही थी। लेकिन वो उस समय जो एसपी साहब थे, वो उसके सामने कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि उसके दबंगी टॉप से वो भी बहुत डरा करते थे और पूरी पुलिस उनके सामने, उस दबंग टॉप आदमी के सामने कांप जाया करती थी, क्योंकि उस क्षेत्र में उसी की चलती थी। इसीलिए जो एसपी साहब पहले से थे, तैनात थे, वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो जानते हुए भी अनजान कर रहे थे। फिर उसके बाद में उस जिले में एक नई तेज तर्रार लेडीज एसपी का वहां पर ट्रांसफर होता है, जिनका नाम था रुचिता उस क्षेत्र में आती हैं और अपने कार्यभार को जब संभालती हैं। उसके बाद में एक रछपाल नाम का जो व्यक्ति था, उसकी एक बेटी थी, उसका विवाह होने वाला था। अब वो शादी से कुछ ही दिन पहले से बहुत ही ज्यादा डरने लगा था, घबराने लगा था। वह अंदर अंदर बिल्कुल टूट चुका था कि आखिर आज मेरी बेटी की जब शादी होगी तो ऐसा ही मेरी बेटी के साथ में होगा जो सारी लड़कियों के साथ में इस गांव से होता चला आ रहा है। इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है और ना ही हमारी कहीं पर सुनवाई होती है। इसका इतना बोलबाला चल रहा है, इसकी इतनी चलती है कि इसके सामने सभी को झुकना पड़ जाता है। और अगर उसकी बात जो कोई भी नहीं मानता है तो वो उसकी इतनी मार लगवाता था कि उनके हाथ पैर तुड़वा कर डलवा दिया करता था और वो उनकी जिंदगी बिल्कुल अपने हिसाब से जीने के लिए कर दिया करता था, क्योंकि उस जैसे कि वो मानो अपनी गुलमई चला रहा हो, अपना गुंडाराज इस तरीके से उसने वहां बना लिया था।
क्योंकि सारा गांव अगर उसकी नहीं मानता था तो वो सभी के साथ में बहुत बुरा सलूक करता था और सभी को भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया करता था। इस तरीके से उसने पूरे गांव में दबंग टॉप का बन चुका था और पूरी दबंगई दिखाता था। फिर उसके बाद में दोस्तों रछपाल की लड़की का विवाह नजदीक आता है और जिस दिन रछपाल की लड़की की बारात आई थी उस दिन वह अपनी लड़की की बारात के समय ही दुल्हन के ही कपड़ों में वह जो नई एसपी साहिबा आई थी उनके ऑफिस में ले जाता है और अपनी तहरीर अपने हाथ में ले लेता है एप्लीकेशन और मैडम के पास जाकर के अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वो ही दुल्हन लिबास में ले जाता है और फिर एसपी मैडम के दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और मैडम जब उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछती हैं तब कहती हैं कि बताइए क्या बात है, क्या समस्या है। तब वह रछपाल जो होता है वह मैडम के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहती है, मैम साहब आप हमारी बेटी की इज्जत को बचा लीजिए, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। अब ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तब उस व्यक्ति से कहती हैं कि क्या हुआ तुम्हारी बेटी को, जो तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी बेटी की इज्जत जाने वाली है या फिर तुम्हारी बेटी के साथ में कोई घटना घटने वाली है, फिर भी तुम सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास आए, तुम कुछ नहीं कर पाए। तब वो सारी हकीकत एसपी साहिबा के लिए बताते हैं और कहते हैं कि मैडम हमारे गांव में एक धर्मपाल नाम का व्यक्ति है जिसका पूरी दबंगई टॉप का उसने हमारे क्षेत्र में बना लिया है, हमारे गांव में अपने दबंग टॉप का एक डर बिठा दिया है, क्योंकि उसका एक ही आदेश है, अगर इस गांव में जिस लड़की की विदा होगी या फिर जिस लड़की की बारात आएगी तो विदाई से पहले उसे मेरे साथ एक रात सुहागरात मनानी होगी और उसके बाद में उसकी बारात की और उसकी विदाई होगी। अब ये बात जब एसपी साहिबा सुनती हैं तो उनके खून खौल उठता है और वो बिल्कुल परेशान हो जाती, हैरान हो जाती कि आखिर एक इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, इतनी गलत लड़कियों के साथ में कैसे कर सकता है, क्या उसके घर पर भी उसकी माँ बहन नहीं है, वो औरतों की इज्जत नहीं करना जानता है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जो था रछपाल वो अपनी बेटी के और पत्नी के साथ में बहुत ही ज्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता है। फिर मैडम कहती हैं जाइए अंकल जी कोई बात नहीं है, आप अपनी बेटी को सादा कपड़े पहनाकर यहीं पर बिठा कर रखिए और मुझे ये वस्त्र दे दीजिए, यही वस्त्र पहनकर मैं आपके साथ आपकी बेटी बनकर चलूंगी। फिर मैडम जो होती हैं जो पहले की फाइल उठा करके देखती हैं, क्योंकि रछपाल ने बताया कि मैडम हमने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन दी हमारे गांव वालों ने, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही वो आज तक गिरफ्तार हुआ। फिर मैडम पहले की फाइल उठाती हैं और देखती हैं तो वो भी हैरान हो जाती कि आखिर यहाँ पर जो एसपी थे उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। फिर मैडम जो होती हैं वो सभी स्टाफ से सलाह मशवरा करती हैं अपने ऑफिस में बैठकर। फिर उसके बाद में जो लड़की का पिता था, जो लड़की दुल्हन बनी हुई थी, उसके पिता से बात करती हैं। तब कहती हैं कि अंकल जी आप ऐसा करो, आप अपनी लड़की को यहाँ पर नॉर्मल कपड़े पहना कर बिठा दीजिए और जो आपकी बेटी दुल्हन वाले कपड़े पहनी है वो उतार कर मुझे दिलवा दीजिए और मैं आपके साथ आपकी बेटी दुल्हन के रूप में बन करके चलूंगी आपके गाँव में। फिर मैं देखती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। अब जब जाकर उस लड़की के पिता को अपने साथ ले जाती हैं और वो लड़की के कपड़े दुल्हन वाले पहन लेती हैं और अपने कमर में अपने पिस्टल को भी छुपा लेती हैं और वो रछपाल के साथ में उसी गांव में चली जाती हैं। अब जैसे ही एसपी साहिबा उस गांव में दुल्हन के कपड़े पहनकर आती हैं तब रछपाल सीधा उसी दबंग टॉप के जो व्यक्ति था धर्मपाल उसी की कोठी पर ले जाकर रोकता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि बाबूजी देखो मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे घर आ गया हूँ, आपको जो करना है आप कर लीजिए, उसके बाद में मेरी बेटी की बारात विदाई हो जाएगी। अब अपने आदमियों से कहकर जो धर्मपाल था दबंग टॉप का आदमी वो अपना दरवाजा खुलवाता है और उसकी लड़की को अंदर ले जाता है। फिर जो धर्मपाल था वह अपनी कोठी के एक कमरे में उस लड़की को ले जाता है और उसको कमरे में बंद करके अंदर से कुंडी लगा लेता है। उसके बाद में वह अपने वस्त्र उतारता है, लेकिन जो एसपी साहिबा थी वो उसके सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, क्योंकि वो झूठ मूठ का नाटक कर रही थी और कहती हैं कि साहब मेरे साथ आप ऐसा मत कीजिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ में ऐसा मत कीजिए, आपने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है और आपकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों ने अपनी जान को गंवा दिया है। तब वो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरा काम है, जो मेरा आदेश है मुझे वो करना है और तुम चुपचाप इस बेड पर पड़ी रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये बात एसपी साहिबा सुनती तो उनका गुस्सा भी सातवां आसमान छू रहा था, लेकिन वो उस समय अपने गुस्से पर कंट्रोल करे रही थी और उसने कुछ भी उस आदमी से नहीं कहा था। फिर उसके बाद में जैसे ही धर्मपाल दबंग टॉप का आदमी अपने कपड़े वस्त्र उतार करके
एसपी साहिबा के पास उस बेड पर आता है, तब जैसे ही वह उनके ऊपर जाने की कोशिश करता है तब एसपी मैडम उसमें इतनी जोरदार लात मारती हैं कि फिर वो बेड से नीचे उतरकर पछाड़ खाकर गिर जाता है और एसपी मैडम अपने कमर से पिस्टल निकाल लेती हैं और सीधा उसकी कनपटी पे रख देती हैं और कहती हैं कि तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम पर गोली भी चला सकती हूँ। अब ये बात धर्मपाल जब सुनता है तो वो भागने की कोशिश भी करता है अपनी चालाकी दिखाने की, लेकिन वो इतनी तेज तर्रार थी, इतनी होशियार थी कि उसके सामने वो उसकी चालाकी भी कम पड़ गई। फिर जब वो भागने की कोशिश करता है तो एसपी मैडम थी वह पिस्टल की नोक पर उसे कोठी से बाहर लेकर आती हैं और अपनी पुलिस फोर्स के लिए भी कॉल कर देती हैं। तो सारा पुलिस स्टाफ वहां आ जाता है, कई गाड़ियां आती हैं और उसे हथकड़ी डालकर और उसके साथ में जो उसके चमचे थे जो उसके इशारे पर नाचते थे और ये काम कर रहे थे और पूरे गांव के अंदर उन्होंने अपना दहशत फैला दिया था, अपना डर बिठा दिया था। उन सभी को गाड़ियों में भर करके वो सीधा थाने ले जाती हैं। थाने में ले जाकर उन्हें इतनी मार लगवाती हैं कि उनके होश ठिकाने आ जाते हैं। उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाती हैं, उनके खिलाफ जांच बिठाती हैं और उनके गुप्तांग को भी चेक करवाती हैं और सभी को चेक करवाने के बाद में सारी रिपोर्ट जब आती है तो जो धर्मपाल व्यक्ति थी उसे आजीवन कारावास होती, क्योंकि ना जाने उसने सैकड़ों लड़कियों के साथ में ऐसा किया था और जबरदस्ती की थी और लड़कियों की बर्बाद जिंदगी की थी और उसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों ने अपनी जान भी दे दी थी और उसके कारण कितने जो लड़कियों के पिता थे उन्होंने भी अपनी बेशर्मी से और अपनी शर्मिंदगी से अपनी जान को गवा दिया था। इस तरीके से उस धर्मपाल दबंग टॉप के आदमी ने अपना दहशत उस गांव में फैला दिया था कि सभी लोग उसके सामने आने से भी डरते थे, बोलने से भी डरते थे। इसी कारण से उसका गुंडा राज उस गांव में चल रहा था। फिर जो एसपी मैडम थी रुचिता, उन्होंने जब ये कारनामा कर दिखाया, ये अच्छा काम कर दिखाया तो उन्हें बड़े बड़े अधिकारियों के कॉल आने लगे। जब उनकी ये न्यूज अखबारों में छपती है तब उन्हें बधाइयां आने लगी। अब वो भी बहुत खुश हो जाती हैं। अब इधर जो रुचिता थी के माता पिता थे, उन्हें ये खबर मिलती तो वो भी अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं कि बेटी हो तो आखिर ऐसी। अब इधर जो उस गांव के जो सारे व्यक्ति थे, जो सारे लोग रह रहे थे, वो एसपी मैडम के दफ्तर में आकर उनके पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद करते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आखिर कोई तो था जो हमारे इस गांव को आजाद कर दिया और आज से हमारा गांव आजाद है, हमारी बेटियां भी आजाद हैं। अब हम अपनी बेटियों को जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से विवाह कर सकते हैं और उस तरीके से अपनी बेटियों को घर में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट में बताना क्या जो एसपी मैडम रुचिता सिंह ने किया वो सही किया या गलत किया। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों मेरी इस कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, क्योंकि आज भी ये गुलमई कई गाँव में दूर दूर चल रही है। जो कोई एक दबंग टॉप का व्यक्ति होता है या सरपंच होता है जो अपने इशारे पर चलाता है, ऐसी दबंगई अभी भी चल रही है। तो आप अपने घर पर सेफ रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रोमांटिक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।